नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से करने पर हो रही सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कर दी है। रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता अमरजीत भगत और अन्य पार्टी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी महात्मा गांधी की तरह देश में अत्याचार के खिलाफ जन आंदोलन और संघर्ष खड़ा कर रहे हैं। जहां इन नेताओं ने राहुल गांधी के जनहित के मुद्दों को सत्याग्रह का आधुनिक रूप बताया, जिस पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से करना देश के महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है। साव ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचारों और संघर्ष ने भारत को नई दिशा दी। वहीं राहुल गांधी ने ऐसा कोई योगदान अब तक नहीं दिया है जिसकी तुलना महात्मा गांधी के कामों से की जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले सलमान खुर्शीद ने भी भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी। बीजेपी के भी कई नेता भी महात्मा गांधी से पीएम मोदी की तुलना कर चुके हैं। मोदी को विष्णु कृष्ण का अवतार भी बता चुके हैं। हमारा सवाल यह है कि चाटुकारिता के अतिरेक में की जाने वाली इन तुलनाओं का औचित्य क्या है? क्या इससे जनता प्रभावित होती है? और राहुल गांधी के तमाम जन आंदोलन के बाद भी कांग्रेस की इतनी दुर्गति क्यों हो रही है? जहां आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। इस पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देश में स्थापित हो गया है कि राहुल गांधी राजनीति में पूरी तरह से असफल है। लगातार 99 चुनाव हारने का रिकॉर्ड जो बना चुके हैं, जिनके हर अभियान के बाद कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही होता है, और उसकी तुलना महात्मा गांधी से करना ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जो महात्मा गांधी जी का जो योगदान है इस देश के लिए, और आज राहुल गांधी का क्या योगदान है इस देश के लिए? एक भी कोई योगदान इस देश के लिए राहुल गांधी का नहीं है, बल्कि हमेशा देश को बदनाम करने का काम, देश को नुकसान पहुंचाने का काम ही राहुल गांधी ने किया है। महात्मा गांधी से तुलना करके कांग्रेसियों ने गांधी जी के आत्मा को दुख पहुंचाया है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। माननीय राहुल जी हमारे नेता हैं और जो कह रहे हैं उस बात पे बहुत सारा गुण है, और हम भी मानते हैं कि राहुल जी जो बोल रहे हैं वो हमने गांधी जी को देखा है, महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी और राहुल गांधी जी में काफ़ी समानता दिखता है। विष पीना मतलब क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करने का जो प्रवृत्ति है, जो गुण है, वो वीर पुरुष में ही होता है। गांधी जी जब देश गुलाम था और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए निकले थे, उस समय कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि अंग्रेज़ों ने लाठी के दम पे दमनकारी नीति चलाया, लेकिन गांधी जी ने उसको पी गया। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा को ही अपना हथियार माना। और वही चीज़ मैं राहुल गांधी जी में देखता हूँ कि वो भी अहिंसो परमो धर्म है, जो गांधी जी का सूत्र है उसी पे चल रहे हैं। वो हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया आज तक। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। गंधर्व पांडे जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनादि शुक्ला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसी के साथ रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करूंगा और सवालों की शुरुआत अनादि जी आपके साथ। देखिए, एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी। इसके आगे वो जो भावना थी वो कौन सी भावना थी कि आपको राहुल गांधी में महात्मा गांधी की छवि कांग्रेस नेताओं को देखने को मिल गई? जी, बहुत धन्यवाद आपका अभिनय जी, और आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, साथियों को नमस्कार। देखिए, सबसे अजीब बात तो ये है कि देश में महात्मा गांधी जी के सम्मान और मान की फिक्र उनको है जिनके दफ्तरों में दिल से गोडसे की पूजा होती आई है।
तो ये बात तो बड़ी अजीब है कि आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। महात्मा गांधी आपके कह देने से उनका मान और अपमान नहीं हो जाएगा। और दूसरी चीज, महात्मा गांधी जी के जो सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना, आपसी सद्भाव रखना, प्रेम की भावना से चलना, लोगों के बीच में नफरत को खत्म करना, हर एक को बराबरी से देखना, अगर कोई इस सिद्धांत पर चलना चाहे तो उसे ही गांधीवादी कहा जाएगा। जहां तक मेरी समझ है कि मैं महात्मा गांधी जी के विशाल चरित्र को बहुत ज्यादा नहीं समझ सकती हूँ। और मुझे नहीं लगता किसी में भी इतनी काबिलियत है कि वो महात्मा गांधी जी को पूर्णतः समझ पाए। लेकिन उन्होंने जो लोगों को जिस रास्ते पे चलने के लिए कहा, कोई उस पे चल रहा है तो उसे ही गांधीवादी कहा जाएगा। और राहुल गांधी जी यही कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया, क्योंकि भाजपा ने 2014 के बाद जो हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने का काम किया है, इतने सारे वर्गों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया है, वो आज तक देश में कभी नहीं हुआ। इसके साथ ही साथ जब आपसी प्रेम सद्भावना की बात करें तो आरएसएस और बीजेपी को तकलीफ होगी ना, क्योंकि ये तो हमेशा नफरत और हिंसा की बात करते आए हैं शुरुआत से ही। और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ अगर राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं तो बिल्कुल गांधी जी से इंस्पिरेशन लेकर के ही कर रहे हैं और उन्हीं के रास्तों पर चल रहे हैं। तो भाजपा को इसमें तकलीफ होनी ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो, उनका मार्ग पूर्णतः अलग है। उनको हिंसा में दिलचस्पी है बिल्कुल। और ये सवाल होना भी चाहिए गंधर्व जी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी नेता की तुलना किसी और जो है महान विभूति से की गई है। अब जो है प्रधानमंत्री को तो पता नहीं किस किस जो है किस किस से उनकी तुलना कर दी जाती है, अवतार कह दिया जाता है कई कई बार तो उन्हें, और अलग अलग मंचों से कहा जाता है। ऐसे में अगर तुलना कर भी दी जो है महात्मा गांधी से, तो क्या समस्या हो गई? देखिए अभिनय जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। माननीय प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म से आते हैं, हम सभी सनातन धर्म से आते हैं और हमारा मानना है कि हर किसी के अंदर ईश्वर का वास होता है जी। दूसरी ओर आपने यहाँ कहा अनादि शुक्ला जी ने कि राहुल गांधी जी के मार्ग में चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन से गांधी हैं इसको देखना चाहिए। दूसरा, गांधी जी ने एक आह्वान किया, पूरा देश उनके पीछे खड़ा था। राहुल गांधी जी को 99 बार जनता ने धुतकार के भगा दिया है। और जब भगाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो अपने संगठन के, अपने लोगों के साथ जो साथ थे उनके साथ खड़े रहे, वो तुरंत फिर विदेश भागते हैं। महात्मा गांधी जी का जीवन त्याग, बलिदान, तपस्या को प्रमाणित करता है। राहुल गांधी जी का जीवन विदेश में छुट्टियां मनाना, पार्ट टाइम नेतागिरी करना, चांदी के चम्मच के साथ पैदा होना, हवाई जहाज में केक काटना, ये राहुल गांधी जी का जीवन है। वास्तव में आपने जो स्टार्टिंग में कहा कि चाटुकारिता की पराकाष्ठा आज कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेताओं ने कर दी है, क्योंकि ये महात्मा गांधी की, अभी अनादि शुक्ला जी क्या कह रही थी गोडसे की, अब मैं उनको बताना चाहूंगा। गांधी जी का राजनीतिक परिदृश्य था राम राज्य। गांधी जी की जब हत्या हुई तो उनके आखिरी शब्द थे हे राम। गांधी जी जब गाना गाते थे तो गाते थे रघुपति राघव राजा राम। और जब आपने राम को काल्पनिक बता करके हलफनामा कोर्ट में डाला, उस दिन गांधी जी की आत्मा की हत्या करने का भी प्रयास आपने किया। अभी अहिंसा परमो धर्म की बात आप कर रहे थे। 1984 के सिख दंगों में सिख भाइयों के साथ किस प्रकार के कृत्य हुए, और जब उस समय राजीव गांधी से पूछा गया तो क्या बोला, बड़ा पेड़ जब हिलता है तो कुछ डालें टूटती हैं, इस प्रकार के बयान थे। तो ये तो अहिंसा को एक तरीके से संरक्षण दिया जा रहा था। और आज कांग्रेस के नेता अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में, इनको पता है कुछ दिन में राहुल गांधी जी का कभी भी प्रवास हो सकता है, नहीं तो नंबर बढ़ाने की कोई नई बात कांग्रेस में थोड़ी है। मतलब मैं अभी आपको कम से कम 5 ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूं जो भाजपा में नंबर बढ़ाने को लेकर ये सोशल मीडिया पर चलता भी है कि यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, ओजस्वी और पता नहीं ऐसे मैं आपको कुछ शब्द लिखकर दे सकता हूं, 10-12 शब्द मिल जाएंगे। अगर ये शब्द नहीं लगाए जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हो सकता है किसी भाजपा नेता के नंबर कट जाएं। अगर आप इन शब्दों का बिना प्रयोग किए सोशल मीडिया पर ट्वीट नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है आपको 2 नंबर कम मिलें और आपकी छवि उतनी अच्छी ना नजर आए। तो ये कोई नई बात तो नहीं है। देखिए यशस्वी, क्या गलत कह रहा हूं मैं गंधर्व जी, और बाकी जितने शब्दों का क्या गलत कह रहा हूं मैं?
गंधर्व जी, आप पूर्णतः गलत कह रहे हैं। आप पूर्णतः गलत कह रहे हैं। अच्छा। यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी जितनी चीजें हैं, हम्म। हम हमारे देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री को संबोधित करने के लिए, व्यक्ति की हम्म। अपनी निजी स्वतंत्रता है, वो कैसे संबोधित करना चाहता है। और इसमें सिर्फ हम ही नहीं करते, आम जनता भी उसी आदर और सम्मान के साथ उनका नाम लेती है। हम उनकी तुलना कहीं भी गांधी जी से नहीं कर रहे। और इसके अलावा जहां गांधी जी के कंपैरिजन की बात है, तो गांधी जी की वास्तविक विचारधारा को अगर धरातल में किसी ने उतारा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उतारा है। वो तो खुद को प्रधानमंत्री कहलाना भी पसंद नहीं करते, वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं। वो तो सेवा के भावना से कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ बिल्कुल। भारत अभियान के तहत अगर शौचालय पहुंचाए जा रहे हैं, स्वच्छता पे ध्यान दिया जा रहा है, गांधी जी की विचारधारा को जीवित किया जा रहा है, उसमें क्या आपत्ति है। अगर स्वदेशी अपनाओ के नारे से खादी वस्त्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है। तो वास्तविकता में देखेंगे तो गांधी जी की जो विचारधारा है उसको तो हम ही जी रहे हैं, धरातल पे हम ही उतार रहे हैं। मैंने आपको गांधी जी के वक्तव्य भी बता दिए। पर कांग्रेस के नेता, क्या गांधी सरनेम कहां से आया, पहले तो ये पूछ लीजिए इनसे कि बिल्कुल, पंडित चलिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद कहां से अचानक गांधी आ गया और कैसे गांधी परिवार हो गया। और गांधी जी का वास्तविक परिवार आज विदेशों में है। ऐसा क्या किया इन्होंने, जब उनके बच्चे चुनाव लड़े तो क्यों इन्होंने वहां पर रखा, चुनाव लड़वाया। और गांधी जी ने अपने उसमें लिखा था आखिरी में कि कांग्रेस पार्टी का मकसद अब पूरा हो चुका है, क्योंकि उसे अंग्रेज ने बनाया था देश की आजादी के बाद, अब उसको खत्म करना है। चलिए, तो चलिए। राहुल गांधी जी केवल उसी मकसद को पूरा कर रहे हैं, कांग्रेस को चर्चा खत्म कर चर्चा रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। रमेश जी, देखिए, ये भारत में, या फिर हम अगर कहें उत्तर भारत या पूरे भारत की अगर बात करें, तो ऐसा कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है या स्पेसिफिक वो, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी में है कि हीरो वर्शिप लोग करते हैं। एक किसी को हीरो बनाया जाता है और उसकी जो है उसके पीछे लोग चलना चाहते हैं, उसके पीछे खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की बातें, एक तरफ मैंने बताया कि यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी और पता नहीं क्या क्या शब्द लिखे जाते हैं, और ये जब तक लिखे नहीं जाते तब तक उसको सर्टिफाइड नहीं माना जाता, यानी कि तब तक आपने शायद कुछ पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ इस तरह की तुलनाएं कर दी जाती हैं, इसे कैसे देखा जाना चाहिए और जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अभिनय जी, आपके प्रिय दर्शकों और हमारे साथी पैनलिस्टों को नमस्कार जी। ये विषय बड़ा संजीदा है, बड़ा संवेदनशील है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। गांधी जी, जैसा आपने कहा कि अपने भारत देश में ही नहीं, दुनिया के सर्वाधिक देशों में अगर किसी की प्रतिमा स्थापित है तो वो गांधी जी। और गांधी जी का जन्म भी, जैसा अभी चर्चा हो रही थी, वो चांदी का चम्मच लिए ही परिवार में हुआ था। गांधी जी के पिताजी भी है, गांधी जी खुद बैरिस्टर थे और उनका जो औरा था बहुत बड़ा था। लेकिन भारत देश की गुलामी और यहाँ के लोगों की पीड़ा और खुद जो एक उन्होंने खुद अपने जीवन में जो अपमान सहा भारतीय होने के नाते, उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया और भारत के जन जन को, भारत के कण कण को उन्होंने ऐसी परिस्थिति अपना करके लोगों को जोड़ा कि वो आम आदमी सलीके ही पूरे जीवन रहे, लोगों के बीच गए और न्यूनतम आवश्यकताओं के जीवन जिया। तो गांधी जी बहुत महान थे। उनकी तुलना करना या देश में आज भी उनकी स्वीकार्यता सबसे ज्यादा है, ये बात सहज सबको प्रतीत होती है। अब सवाल आया कि कोई उनकी तुलना किसी से कर दे, तो आपने पहले ही वाक्य में कहा कि जाकी रही भालू जैसी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो जिस रूप में जिसको देखे वो देख सकता है सहज, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। हो सकता है हमको राहुल गांधी गांधी जैसा दिख रहे हो, किसी दूसरे को गांधी जैसा ना दिख रहे हो, लेकिन ये अपनी भावना है। तो ये अपने जो अमरजीत भगत जी की भावना है, वो राहुल गांधी जी को गांधी जी की भावना से देखते हैं। दूसरा एक सवाल अभी ये आया कि राहुल गांधी को गांधी सरनेम कहाँ मिला। ये दुर्भाग्य है कि इसको लोग थोड़ा भ्रामक तरीके से देखते हैं। राहुल गांधी जी के फोर फादर, जिनका नाम फिरोज गांधी था, दुर्भाग्य है कांग्रेस के लोग भी उनका नाम नहीं लेते। तो फिरोज
गांधी से ही उनका सरनेम गांधी आया। इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड फिरोज गांधी थे, फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी से राहुल गांधी, ये वहां से जुड़ा हुआ, नेहरू से इसका कोई लिंकअप नहीं है। तो ये बातें दोनों जगह से भ्रामक है। बीजेपी के लोग भी गलत बात करते हैं और कांग्रेस के लोग तो फिरोज गांधी का नाम ही नहीं लेते, पता नहीं क्यों। तो ये बात सच ये है कि गांधी का सरनेम उनको महात्मा गांधी के टाइटल से नहीं बल्कि फिरोज गांधी के टाइटल से आया हुआ है। ये भी एक भ्रामक स्थिति है कि राहुल गांधी को लोग महात्मा गांधी से जोड़े, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी को फिरोज गांधी से जुड़ना है, फिरोज गांधी टाइटल से राहुल गांधी का नाम आया। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी बातें हैं इस तरह के। मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है, कांग्रेस नेताओं की अपनी सोच है, और मेरे ख्याल से कोई ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, ये संवाद का विषय होना चाहिए। बिल्कुल। गंधर्व जी, ये सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगा कि देखिए, एक तरफ अगर चलिए गांधी जी के साथ अगर राहुल गांधी की तुलना हो ही रही है, तो गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का एक आंदोलन को लेकर मंत्र दिया था, और जिसके बाद क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। ऐसे ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और जिसका क्या असर हुआ कि आप 240 पर सिमट गए। तो ऐसा तो नहीं है कि असर नहीं हुआ या फिर कुछ कर नहीं पाए, वो बस कुछ आंकड़ों का फेर है, हो सकता है आगे कुछ हो जाए। इस तरह तुलना अगर की भी जा रही है तो क्या समस्या है? देखिए अभिनय जी, आपने अंग्रेजों भारत छोड़ो की तुलना राहुल गांधी के भारत जोड़ो से कर दी। जिस व्यक्ति को वर्ड प्ले 540 सीट में 540 सीट में 99 सीट आई और जनता ने धुतकार दिया। नहीं तो बढ़ी ना, पूरे सीट बढ़ने से जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, जनता ने धुतकार दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो बोले, पूरी जनता पीछे खड़ी। जब जनता ने धुतकार दिया, 99 बार धुतकार दिया, और ऐसे धुतकारे हुए व्यक्ति का अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से उसमें तुलना की जाएगी तो हमको तो आपत्ति होगी। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और ऐसा कोई उपलब्धि भी उनका नहीं है। अभी रमेश जी बता रहे थे आदरणीय हमारे कि गांधी जी बैरिस्टर थे, उन्होंने अपनी बैरिस्टर की उपाधि छोड़ी, पूरा जीवन एक धोती कुर्ते पे बिताया, त्याग की एक प्रतिमूर्ति स्वयं महात्मा गांधी जी थे। पर राहुल गांधी क्या करते हैं, इधर चुनाव हारते हैं, उधर बैंकॉक पटाए जाते हैं, इधर कोई भाषण देते हैं लोकसभा में, अगले दिन इटली पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या भारत जोड़ो? तो खुद भारत को के लिए जब डोकलाम का हमला हुआ तो चाइना के राजदूतों से जाके क्या मिलने की जरूरत थी? क्यों अमेरिका में जाकर के यहाँ के संविधान के बारे में उल्टा सीधा बोले? वहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस में तो जो भारत विरोधी बातें कर रहा हो उसका सिर्फ उपनाम गांधी हो जाने से क्या वो गांधी हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। और जनता ने उनको धुतकार दिया है, वो चाहे भारत जोड़ो करे चाहे कोई जोड़ो करे। जहां उनकी सरकार रहती है वहां क्यों भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाता है? इन सब चीजों पे इनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। अमरजीत भगत जी लगे जवाब तो देना ही चाहिए। अनादि जी, भारत जोड़ो यात्रा की जहां तक बात याद आती है, तो भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली गई थी तो बड़ा ही फ्लैगशिप जो है एक यात्रा मानी जा रही थी, जो अपने आप में रही। छवि उसके बाद ही राहुल गांधी की बदली थी, लेकिन जो है भरोसा किया, जनता ने भरोसा किया। सोशल मीडिया पर वो नजर भी आता है, जो आप सोशल मीडिया की फॉलोइंग देखकर आप देख सकते हैं, लेकिन उतना भरोसा हम जमीनी स्तर पर नहीं देख पाते। चाहे आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लें, न्याय यात्रा की बात कर लें, या फिर अभी जो वोट चोरी को लेकर एक आंदोलन किया गया था, क्या कारण रहा कि अगर मान लीजिए आप तुलना कर ही रहे हैं तो महात्मा गांधी जैसा जमीनी स्तर पर आप कोई जन आंदोलन नहीं बना पाए? बच्चों को लेकर भी अभी देखा जा रहा है, आप प्रदर्शन करने उतरते हैं लेकिन उस तरह का आप नहीं कर पाते। आपका इतना बड़ा काडर है, नीट और परीक्षा पेपर लीक जैसे मामले पर आप अब तक क्या कर चुके होते, लेकिन आपने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों? जी, मैं पहले गंधर्व जी के सवालों का जवाब दे दूं। देखिए, जो आप सबसे पहली बात तो भाजपा अपने ही मनगढ़ंत इतिहास बनाती है और अपना ही मनगढ़ंत इतिहास पढ़ती है और लोगों को पढ़ाने की कोशिश करती है। जो प्रधान सेवक आप जिस बात पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, उसकी हकीकत मैं आपको बता दूं कि 1947 में जब पहले स्वतंत्र भारत की पहली स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, तब उन्होंने कहा था
फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द इंडियन पीपल, आई एम द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ इंडियन पीपल। इसका मतलब होता है कि मैं जनता का सबसे पहले देश 1947 में चुनाव ही नहीं हुआ था, मैं चुनाव की चुनाव बात ही नहीं की, हुआ था, मैंने आजाद भारत की वो पहली खुद से बन गए की बात थे। की है। आप मुझे बात पूरी करने दीजिए गंधर्व जी, आधा इतिहास मत पढ़ाइए, मुझे भी पता है कि आप अच्छा, कितना हुआ था जानते क्या हैं। चुनाव? चुनाव हुआ था क्या? जितना गांधी जी पे अपना हक जताने की कोशिश करिए, आज जवाब दे दीजिए कि क्या आप गोडसे की विचारधारा से सहमत हैं? क्या आप बोलेंगे गोडसे मुर्दाबाद? गोडसे क्या तो आप हत्यारा बोलेंगे है, कि महात्मा गांधी के शरीर को क्या गोडसे ने मारा और कोर्ट ने सजा दी। हम तो गांधी की विचारधारा बताया। क्या आप बोलेंगे राम राज्य बनाना है? क्या आप बोलेंगे रघुपति राघव राजा राम? क्या आप बोलेंगे हे राम? आपके लिए तो राम काल्पनिक है, हमने तो ठीक है, बोल दिया, ठीक है। हमने तो बोल दिया। अनादि जी बात हमने तो पूरी कीजिए। बोल दिया। गंधर्व जी आपको पूरा समय मिला, आपने पूरी बात करी। अनादि जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, इनसे बुलवाइए आप एक बार। क्या ये बोलेंगे गोडसे मुर्दाबाद? क्या ये बोलेंगे कि गोडसे देशभक्त नहीं देशद्रोही था? ये कभी नहीं बोलेंगे। और आगे गांधी जी पर अपना क्लेम करने के लिए, गांधी जी कोई एक व्यक्ति या सामान नहीं है बाजार से जिसको आप खरीद कर ले आएंगे और अपनी जागीर बताने लग जाएंगे। गांधी एक विचार है, इतना बड़ा विचार है जिनको कोई भी आत्मसात पूरी तरह से कभी नहीं कर सकता। गांधी जी के राम राज्य की जो आप बात कर रहे मतलब हैं, राहुल जो गांधी आपको नहीं कर देती हो, सकते ना? पूर्णतः कोई भी ऐसे पूरी तरह से कोई भी नहीं कर सकता। और भाजपा इस पे क्यों बात कर रही है मुझे समझ में नहीं आपके सांसद बोलते हैं जाकर के कि हम तो गोडसे को देशभक्त मानते हैं, हम तो वीर सावरकर के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। आपको गांधी तो वीर सावरकर तो है ही, वीर सावरकर को आपको भी मानना चाहिए। इंदिरा गांधी ने खुद माना है, गांधी जी ने खुद कहा है, गांधी जी का खुद का उसमें स्टेटमेंट है। ये इतिहास में जितने हम चले जाएंगे उतनी ज्यादा जो है बातें निकलकर सामने आएंगी। हालांकि देखिए, तुलनात्मक तौर पर जिस तरह से तुलनात्मक तौर पर ठीक है तुलनात्मक तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, वो तो देखना होगा कि राजनीति के लिए ये किया जा रहा है या फिर इसका कोई जमीनी असर भी जनता में देखने को मिलता है। इसी के साथ गंधर्व जी मैं बहुत शुक्रिया कहूंगा आपको, अनादि जी बहुत शुक्रिया, रमेश पांडे जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह तुलना की जा रही है, और क्या ये तुलना जमीनी स्तर पर जनता को भी समझ में आती है, क्योंकि जनता में हीरो वर्शिप हमेशा से रही है, आगे भी देखने को मिल सकती है। जिस तरह सोशल मीडिया पर फॉलोइंग और उनके पूरे के पूरे जो है पूरे कार्डर को लेकर देखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।